हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीसीटीवी कैमरा के बारे में। अगर आप सीसीटीवी टेक्नीशियन हैं या फिर आप कैमरा लगवाना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप इनडोर के लिए और फिर आप आउटडोर के लिए या फिर आप किसी पार्किंग में कैमरा लगा रहे हैं या फिर आप किसी केमिकल फैक्ट्री वगैरह में कैमरा लगा रहे हैं, वहाँ आपको कौन सा कैमरा लगाना चाहिए और उनमें क्या क्या फीचर होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा। कैमरा हमारे दो टाइप के होते हैं। सबसे पहले जो होते हैं ये हमारे एनालॉग कैमरा होता है जिसको हम एसडी कैमरा भी बोलते हैं। दूसरा हमारा आईपी कैमरा होता है जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एसडी कैमरा की। एसडी कैमरा जो है ये हमारा हाई डिफिनिशन कैमरा होता है। ये हमारा एक ऐसा कैमरा होता है जो हमारा हाई क्वालिटी वीडियो इमेज देता है। एसडी कैमरा में आप किसी का फेस या फिर नंबर प्लेट आसानी के साथ देखा जा सकता है। जूम करने पर भी क्वालिटी जो है ये हमारा कम से कम घटता है। ये डिपेंड करता है आपके मेगापिक्सल के ऊपर में। अगर हम मेगापिक्सल की बात करें तो ये हमारा एक एसडी होता है जो हमारा 720p होता है। दूसरा हमारा फुल एसडी होता है जो हमारा 1080p होता है। तीसरा जो है ये हमारा 2K होता है जो हमारा 1440p होता है। चौथा जो है ये हमारा 4K अल्ट्रा होता है जो हमारा 2160p होता है। तो ये डिपेंड करता है आपके मेगापिक्सल के ऊपर। एसडी कैमरा का इस्तेमाल जो है होम में किया जाता है, शॉप में किया जाता है या फिर ऑफिस वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कोई छोटा सा फैक्ट्री वगैरह रहता है वहां भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एसडी कैमरा जो है ये हमारा आईपी कैमरा के बनिस्बत या आईपी कैमरा के मुकाबले इनका कॉस्ट जो है कम होता है। उसके बाद हम बात करते हैं आईपी कैमरा की। आईपी कैमरा जो है ये हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल कैमरा है। ये एक स्मार्ट डिजिटल सीसीटीवी कैमरा होता है जो हमारा लाइन केबल और वाईफाई के थ्रू वीडियो को भेजा जाता है। आईपी कैमरा की अगर मैं बात करूं तो आईपी कैमरा जो है ये हमारा वीडियो को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करते हैं। आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे आईपी कैमरे आने लगे हैं जिसमें हमारा बहुत ही एडवांस फीचर होते हैं जो हमारा सिक्योरिटी पर्पज से बहुत ही आसान और बेहतर बनाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं हाई रेजोल्यूशन की जो हमारा मेगापिक्सल होता है। आईपी कैमरा जो है ये हमारा 2 MP से लेकर 8 MP, एमपी बोले तो हमारा मेगापिक्सल, या फिर आप उससे भी ज्यादा मेगापिक्सल के कैमरे मार्केट के अंदर में अवेलेबल है। आपका कैमरा डिपेंड करता है मेगापिक्सल के ऊपर में। अगर आपका मेगापिक्सल हाई मेगापिक्सल का अगर आपका कैमरा है तो आपका जो पिक्चर है वो काफी अच्छा और काफी क्लियर आएगा। अगर आप जूम भी करते हैं तो वो जूम आपका नहीं फटेगा। तो ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन के ऊपर। तो जब भी आप अगर कैमरा परचेज करें तो अच्छा से अच्छा कैमरा परचेज करें, उनका रेजोल्यूशन पे ध्यान दें कि ये हमारा 2 MP है या फिर हमारा 4 MP है या 8 MP है या 12 MP है। जो भी आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा है हमारा पीओई, पावर ओवर इथरनेट। इस फीचर की अगर मैं बात करूं तो जो भी हमारा कैमरा है ये हमारा कुछ कैमरे ऐसे आते हैं जो हमारा पीओई सपोर्ट नहीं आते हैं, कुछ कैमरे हमारे होते हैं जो पीओई सपोर्ट आते हैं। अभी में जितने भी कैमरे आ रहे हैं वो पीओई सपोर्टेड कैमरे आते हैं जो आप एक ही केबल के जरिए कैटसिप केबल आप ड्रॉप कर रहे हैं तो इनमें डाटा और पावर दोनों दे सकते हैं। उसमें अलग से पावर की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर फॉर एग्जांपल आपका कैमरा पीओई सपोर्टेड नहीं है तो उस केस में आपको या तो पावर सप्लाई का इस्तेमाल करना पड़ेगा या फिर आप कैमरे के पास एक इलेक्ट्रिक का पॉइंट बनाना पड़ेगा और एडेप्टर के थ्रू वहां कैमरे को पावर देना पड़ेगा। तो आप ये भी देख ले जब भी आप कैमरा परचेज करें तो वो कैमरा हमारा पीओई सपोर्टेड है या नहीं है, ताकि आप जब भी इंस्टॉल करने जाएं कैमरा को तो वहां पे आप आसानी के साथ इजी आप इंस्टॉल कर सके और वहां पे ज्यादा साफ सफाई रहे। तो इस चीज का भी आपको कैमरा परचेज करने टाइम में ध्यान देना है। तीसरा हमारा है नाइट विजन कैमरा। अगर मैं इसकी बात करें तो ये इसमें जो होता है सबसे पहले हमारा होता है इंफ्रारेड आईआर, जो हमारा रात के टाइम में जो भी हम रात के अंधेरे में जो भी वीडियो होता है वो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो दिखता है। इसमें दूसरा होता है एक फुल कलर नाइट विजन जिसको हम ये कलर व्यू कैमरा भी कहते हैं। इस कैमरा में एलईडी लाइट लगी हुई होती है। जब आप नाइट के समय में देखिएगा तो इसमें एक एलईडी लाइट रोशनी आएगा जिसकी वजह से जो है वो नाइट में भी ये हमारा दिन की तरह दिखता है, मतलब रंगीन वीडियो आपको रिकॉर्ड होगा। कौन सा ऑब्जेक्ट है आसानी के साथ, आप कौन सा कलर का ड्रेस पहने हुए हैं वो भी आपको क्लियर दिखेगा। तो जब भी आप कैमरा परचेज करें तो आप देख लें कि आप जो कैमरा परचेज कर रहे हैं वहां पे आपको जरूरत है नाइट विजन का या नहीं। अगर आपको नाइट विजन का जरूरत है तो आप वहां पे कलर व्यू कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मोशन डिटेक्शन और एआई एनालिट। मोशन डिटेक्शन की बात करें तो पहले जो आईपी कैमरा में जो फीचर आते थे वो मोशन डिटेक्शन का, तो वो कैमरे में क्या फीचर था कि वो सिर्फ जो भी मूवमेंट होते थे उनको डिटेक्ट करता था, जो हमारा ये पुराना फीचर हो गया। लेकिन अभी के टाइम में जो भी कैमरे आ रहे हैं उसमें फ्यूचर हमारा एआई फ्यूचर है, जो हमारा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फीचर उसमें अवेलेबल रहता है। ये हमारा नया फीचर है जो ये पहचान सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा मूवमेंट किया। फॉर एग्जांपल कोई बंदा क्रॉस कर रहा है तो वो आसानी के साथ बता देगा कि भाई बंदा क्रॉस कर रहा है, या फिर कोई कैट हो गया या फिर कोई डॉग हो गया, या फॉर एग्जांपल ले लीजिए कोई कार वगैरह वहां से क्रॉस कर रही है, तो वो आसानी के साथ उनको पहचान सकता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है ये क्रॉस कर रहा है। उसके बाद जो है टू वे ऑडियो की बात करें तो पहले भी बहुत सारे ऐसे आईपी कैमरे हो या फिर एचडी कैमरे हो जिसमें जो है टू वे ऑडियो का फीचर रहता था, लेकिन अभी ज्यादातर कैमरों के अंदर में ये फीचर होते हैं जिसमें हमारा बिल्ट इन माइक और स्पीकर दोनों होते हैं। आप किसी ऐप के जरिए से, फॉर एग्जांपल आप हिकविजन का सेटअप इस्तेमाल कर रहे हैं तो हिक कनेक्ट ऐप के जरिए से आप उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको कैमरा एंड पे वो बंदा रहता है और आप कहीं भी रहें, फॉर एग्जांपल आप आपके मुंबई में इंस्टॉल कैमरा किए हैं, आप आउट ऑफ मुंबई हैं, तो आप वहां से भी आप उनसे मोबाइल ऐप के थ्रू आप उनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आसानी के साथ। तो ये इसमें फीचर है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ता है ऐसा, जैसे ये टू वे ऑडियो कैमरा की ज़रूरत कब पड़ती है, जब आपके घर के गेट के पास कोई बंदा, फॉर एग्जांपल कोई डिलीवरी वाला आया या फिर कोई ऐसा अननोन बंदा आया, तो आपका कैमरा है तो वहां से आप गेट के पास अगर आप कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो वहां पे आप ये चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद जो है ये स्टोरेज का बहुत इशू आता है। कोई भी हमारा जो एनवीआर हो या फिर हमारा डीवीआर तो वो एक अलग चीज़ हो गई। वो हमारा एनालॉग कैमरा में जो है ना वो एसडी कार्ड का स्लॉट नहीं आता है, लेकिन आईपी बहुत सारे ऐसे कैमरे हैं जिसमें हमारा एसडी कार्ड का स्लॉट आता है। जब भी आपका एनवीआर जो नेटवर्किंग वीडियो रिकॉर्डर है वो खराब हो जाए या फिर आपका जो नेटवर्क है वो शट डाउन हो जाए, तो उस वक्त क्या होता है कि आपका जो भी रिकॉर्डिंग रहता है ना वो लॉसेस हो जाता है, मतलब वो रिकॉर्डिंग नहीं रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो उस केस में अगर आप परचेज करते हैं एसडी कार्ड सपोर्टेड वाला कैमरा, उसमें उस कैमरे में एसडी कार्ड स्लॉट रहता हो, आप एसडी कार्ड इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो जब भी आपका एनवीआर बंद हो जाए या फिर आपका शटडाउन हो जाए या फिर आपका नेटवर्क एरर आ जाए, तो उसमें जो आप मेमोरी कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें आपका जो भी वीडियो रहेगा ना वो रिकॉर्ड रहेगा और आप उसको आसानी के साथ देख सकते हैं। तो आप जब भी इस तरह से जहाँ पे आपका काफी इंपॉर्टेंट प्लेस है, फॉर एग्जांपल वहां पे आप लगाना चाहते हैं जिसको आपको नीड है, जरूरत है वीडियो की हर वक्त की, कि अगर फॉर एग्जांपल हमारा एनवीआर बंद हो जाता है या फिर हमारा सेटअप डाउन हो जाता है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, भाई हमको तो रिकॉर्डिंग चाहिए। तो उस केस के लिए आप उस टाइप का कैमरा परचेज करें जिसमें आपका एसडी कार्ड स्लॉट रहे। उसके बाद जो है ये हमारा रिमोट एक्सेस की अगर मैं बात करूँ तो दुनिया में आप कहीं भी, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में आपका सेटअप लगा हुआ आपके घर पे, उसके बाद से आप आउट ऑफ मुंबई दिल्ली चले गए या फिर आप हैदराबाद चले गए, कहीं भी चले गए, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं और आपका जो रिकॉर्डिंग वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर आप लैपटॉप के थ्रू। उस केस में क्या होता है कि आपका जो भी एनवीआर है वो क्या है कि आपका एनवीआर ऑनलाइन रहना चाहिए, वो आपके राउटर से वो ऑनलाइन रहना चाहिए। अगर आपका एनवीआर ऑनलाइन है तब तक आप देख सकते हैं, उनके साथ साथ वो आपका एनवीआर चालू भी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आपका पावर कट गया तो आप उस केस में नहीं देख सकते हैं, वो ऑनलाइन रहना चाहिए। अगर वो ऑफलाइन हो गया तो आप नहीं देख सकते हैं, या फिर उनका पावर चला गया तो आप नहीं देख सकते हैं, वो सेटअप आपका चालू रहेगा। तब आप दिल्ली से मुंबई रहे या दुनिया में किसी भी कोने में रहे तो आप उनको आसानी के साथ देख सकते हैं, आप अपने मोबाइल के ऐप के थ्रू लाइव भी देख सकते हैं और बैक रिकॉर्डिंग वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वेदर प्रूफ की। मैं इसकी बात करें तो ये हमारा IP66 और IP67 रेटिंग वाले कैमरे होते हैं, जो ज्यादातर हमारा आउटडोर कैमरा के लिए ये रेटिंग बहुत ही जरूरी होता है, ताकि जो हमारा जो बारिश है या फिर गर्दा धूल वगैरह होता है उससे हमारा कैमरा खराब ना हो। तो उसके लिए जो है ये हमारा IP67 और IP66 रेटिंग वाले कैमरे भी आपको देखना है कि आप अगर आउटडोर में लगा रहे हैं तो वहाँ पे बारिश वगैरह का तो नहीं है कि बारिश आएगा तो हमारा कैमरा खराब हो जाएगा, या गर्दा धूल वगैरह है तो उससे हमारा कैमरा खराब हो जाएगा। तो ये सारी चीज को भी आपको ध्यान में रखना है कैमरा परचेज करने टाइम में। तो आप उस वक्त क्या करें, जहाँ कि आप अगर आउटडोर आउटडोर के लिए कैमरा परचेज कर रहे हैं तो आप वेदर प्रूफ कैमरा परचेज करें। ज्यादातर अभी जो भी बुलेट कैमरे जो आते हैं हमारे आईपी में हो या एचडी में हो जो भी हो, तो वो वेदर प्रूफ ही रहते हैं। लास्ट जो है हमारा डब्ल्यू डी आर की बात करें तो ये हमारा वाइड डायनेमिक रेंज होता है। ये फीचर जो है बहुत ही काम का फीचर है। ये फीचर फॉर एग्जांपल आपका एक सोसाइटी है, सोसाइटी का एक लॉबी है, वहां आप कैमरा इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे क्या है ना कि कभी आप सूरज की रोशनी ज्यादा आ जाती है, कभी कम आ जाती है, कभी लाइट ज्यादा है, कभी ये, तो उस केस में कोई बंदा कोई डिलीवरी वाला बंदा आता है तो आपका उनका फेस पूरा बराबर नहीं दिख पाता है। तो उस केस में वहां पे जो आप कैमरा इस्तेमाल करते हैं
तो उस केस में WDR कैमरा, जो जिस कैमरे में WDR का फीचर है वो कैमरा का इस्तेमाल करें, ताकि जो भी बंदा है उस बंदे का फेस क्लियर दिखे। WDR क्या करता है, ये जो भी ब्राइटनेस रहता है, रोशनी का जो भी ब्राइटनेस रहता है उसको क्या करता है, ये बैलेंस कर देता है WDR फीचर से। तो जो बंदा आता है उनका फोटो पूरा, जो भी उनका रिकॉर्डिंग वीडियो होता है वो नीट एंड क्लीन होता है, मतलब उसका क्लियर होता है, आप आसानी के साथ पहचान सकते हैं। तो ये फ्यूचर है, ये काफ़ी बेस्ट फ्यूचर है और काफ़ी अच्छा है। तो जब भी आप लॉबी वगैरह में कैमरा इंस्टॉल कर रहे हैं तो WDR फ्यूचर वाले कैमरे ज़रूर लगाएं। अभी तो मैं बात कर रहा था अभी फ्यूचर, कैमरा के फ्यूचर के बारे में। अब कैमरा के टाइप के बारे में बात करते हैं। कैमरा के टाइप की बात करें तो सबसे पहला जो है ये हमारा डोम कैमरा है, ये हमारा इंडोर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक ना। ये हमारा IP और HD दोनों में अवेलेबल है। दूसरा जो है ये हमारा बुलेट कैमरा है। बुलेट कैमरा जो है ये आउटडोर के लिए होते हैं। ये हमारा वाटर प्रूफ मॉडल मिलते हैं ज़्यादातर क्या कि जितने भी कैमरे हमारे आते हैं बुलेट, वो वाटर प्रूफ मॉडल ही रहते हैं। उसके बाद नाइट विजन, ये स्ट्रॉन्ग कैमरा होता है, काफ़ी बेटर होता है। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है ये बिल्डिंग के एंट्रांस पे या फिर आपका पार्किंग एरिया, वहाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेयर हाउसेस वगैरह में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आउटडोर के लिए ये परफेक्ट कैमरा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वायरलेस कैमरा की। वायरलेस कैमरा जो है ये हमारा एक ऐसा CCTV कैमरा होता है जो हमारा वाईफाई और वायरलेस नेटवर्क के थ्रू वीडियो को भेजता है। वायरलेस कैमरा जो है ये आपको राउटर से आप कैट 6 केबल के थ्रू भी इनको कनेक्ट करके देख सकते हैं, या फिर आप वायरलेसली वाईफाई के थ्रू भी इसको कनेक्ट करके आप देख सकते हैं। इसको देखने के लिए क्या है कि आपको मोबाइल में एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा ब्रांड का ले रहे हैं, उसी ब्रांड का आपको, फॉर एग्जांपल आप हिकविजन का कैमरा परचेज किए हैं तो उसके लिए आपको हिक कनेक्ट का एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। उससे आप इनको कॉन्फ़िगरेशन करके आप मोबाइल से इसको लाइव देख सकते हैं। इस कैमरे के अंदर में जो है ना एक SD कार्ड स्लॉट होता है, वहाँ आप SD कार्ड लगा दीजिएगा, मेमोरी कार्ड। तो जो भी आपका रिकॉर्डिंग रहेगा वो 7 दिन हो 8 दिन हो, डिपेंड करता है आप कितने GB का वो आप मेमोरी कार्ड लगा रहे हैं इसमें। तो उस हिसाब से इसमें रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा, तो वो भी आप अपने मोबाइल में आसानी के साथ देख सकते हैं। वायरलेस कैमरा के अंदर में जो है ये हमारा नाइट विजन भी आता है। ये उसके वास्ते हमारा ये ज़्यादातर जो जितने भी कैमरे अभी आ रहे हैं, वायरलेस कैमरे जितने भी आ रहे हैं, ये 2 वे ऑडियो इनबिल्ट रहता है इसमें। आप आसानी के साथ बात कर सकते हैं। कैमरा के पास कोई बंदा है तो आप मोबाइल के थ्रू, मोबाइल के एप्लीकेशन के थ्रू आप उनसे आसानी से बात कर सकते हैं। और फिर इसमें मोशन डिटेक्शन भी अवेलेबल रहता है, तो ये फीचर भी इसमें अवेलेबल रहता है। तो जो भी बंदे, अभी फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा आपका एंट्री किया मोशन डिटेक्शन पर, तो उनको आसानी के साथ ये ट्रैक कर सकता है। तो अगर आप अपने घर के हॉल में एक कैमरा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए वायरलेस कैमरा एकदम परफेक्ट है। अगर आप एक कैमरा लगाना चाह रहे हैं तो, और आपके पास राउटर अवेलेबल है, वाईफाई अवेलेबल है, तो आप आसानी के साथ इसको खुद से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं इसको। उसके बाद हम बात करते हैं डे नाइट कैमरा की। डे नाइट कैमरा की बात करें तो ये हमारा एक स्पेशल CCTV कैमरा होता है जो हमारा डे और नाइट दोनों टाइम क्लियर वीडियो रिकॉर्ड करता है। डे नाइट विजन कैमरा जो होता है ये हमारा ऑटोमेटिक लाइट के हिसाब से मूड को चेंज कर देता है। जैसे हमारा फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा डे के टाइम में, जब भी हमारा डे का टाइम रहता है तो वो हमारा नॉर्मली जो हमारा वीडियो होता है वो कलर वीडियो डाटा होता है। नाइट के टाइम में हमारा ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन पर चला जाता है। इसका रीजन क्या है मालूम है आपको? इसके अंदर में जो है ये हमारा आयर कट और हमारा लाइट सेंसर होता है। जो भी हमारा डे नाइट विजन कैमरा होता है इसमें ये दो चीज रहता है, आईआर कट फिल्टर और हमारा लाइट सेंसर। डे के टाइम में क्या करता है, ये हमारा आईआर कट फिल्टर जो है ये हमारा एक्टिव हो जाता है, और हमारा नाइट के टाइम में जो है ये हमारा आईआर कट फिल्टर जो है ये हट जाता है। और इसमें जो आप देख रहे हैं ये हमारा LED अंदर में जो लाइट दिख रही है हमारा, ये हमारा लाइट ऑन हो जाता है। आप देखिएगा यहाँ पे नाइट के टाइम में अगर आपके आजू बाजू में कोई कैमरा होगा तो देखिएगा रेड कलर का यहाँ पे ये लाइट सब है ना, ये लाइट सब आपको जलता हुआ दिखेगा। इसलिए डे में जो है ये हमारा कलर वीडियो मिलता है और नाइट में जो है ये हमारा ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं PTZ कैमरे की। PTZ कैमरा जो है ये हमारा काफी एडवांस कैमरा है। PTZ जो है ये हमारा पीछे हमारा पेन टिल्ट, जेड से हमारा जूम होता है। पेन का मतलब हुआ लेफ्ट एंड राइट घूमता है। ये जो हमारा कैमरा है ये पीछे हमारा पेन हुआ लेफ्ट एंड राइट। अगर टिल्ट T4 टिल्ट होता है जो हमारा अप और डाउन, मतलब ऊपर नीचे भी कर सकता है और लेफ्ट राइट भी घूम सकता है। तीसरा हमारा जेड है जूम। जूम बोले तो हमारा दूर की कोई कोई हमारा दूर में ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई कोई कैट है या डॉग है या फिर कोई बाइक वगैरह है, तो उसको हम जूम करके
आसानी से देख सकते हैं, इसलिए इसको हम PTZ कैमरा कहते हैं। PTZ कैमरा जो है ये हमारा 360 डिग्री घूमता है। ये कैमरा जो है हमारा रिमोट कंट्रोल सपोर्ट होता है। ये हमारा ऑटो ट्रैकिंग फीचर इसमें ज्यादातर अवेलेबल ही होते हैं। ये कैमरा जो है हमारा लार्ज एरिया मॉनिटर करने के लिए ज्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ आपको कि जैसे हमारा एयरपोर्ट है, वहाँ इसका इस्तेमाल ज्यादातर किया जाता है, या फिर हमारा प्लेग्राउंड स्टेडियम वगैरह है, वहाँ भी इसका इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है, या फिर ये अपना कोई हाईवे वगैरह है तो वहाँ भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी आप इस जगह पे लगाएं कैमरा तो आप PTZ कैमरा सेलेक्ट कर सकते हैं। PTZ कैमरा में जो है एक हमारा स्पीड डोम PTZ कैमरा आता है जो काफी फास्ट मूवमेंट करता है, ठीक ना। दूसरा हमारा IP PTZ कैमरा जो हमारा नेटवर्क CCTV कैमरा होता है, ठीक ना। तीसरा जो है ये हमारा आउटडोर PTZ होता है जो हमारा वेदर प्रूफ कैमरा होता है। एक हमारा आता है वायरलेस PTZ जो हमारा वाईफाई को सपोर्ट करता है। तो इस टाइप के कैमरे भी PTZ में आते हैं। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप का रिक्वायरमेंट है, उसी हिसाब से आप सेलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सी माउंट कैमरा के बारे में। सी माउंट कैमरा जो है ये हमारा काफी स्पेशल टाइप का कैमरा होता है, या इसको हम इंडस्ट्रियल कैमरा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसको इंडस्ट्रियल में इस्तेमाल करते हैं। जस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि इसका इस्तेमाल ज्यादातर हमारा ये केमिकल फैक्ट्री है वहाँ किया जाता है, या फिर कोई पावर प्लांट है, या फिर कोई न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। ऑयल एंड गैस का प्लांट है, वहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो उस जगहों पे किया जाता है। सबसे बड़ी खासियत सी माउंट कैमरा की क्या है आपको मालूम है? सबसे बड़ी खासियत जो है सी माउंट कैमरा की कि आप इनका लेंस को चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस इसका लेंस को कर सकते हैं। आपका जो रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का आपको रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसका लेंस को चेंज कर सकते हैं। जो हमारा नॉर्मल कैमरा होता है उससे ज्यादा ये प्रोफेशनल कैमरा होता है। ये ज्यादातर जो है हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी कोई हमारा पावर प्लांट है, या फिर कोई हमारा न्यूक्लियर प्लांट है, या फिर कोई हमारा ऑयल एंड गैस प्लांट है, तो वो तो उसका तो डिस्टेंस प्लांट बहुत बड़ा रहता है ना, तो उसके लिए ये हमारा सी माउंट कैमरा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लेंस आते हैं। इस कैमरे का जो लॉन्ग डिस्टेंस व्यू होता है वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि अभी लेंस डिपेंड करता है इसके लेंस के ऊपर कि भाई कौन सा लेंस लगा रहे हैं। कोई भी कैमरा हो वो डिपेंड करता है लेंस और मेगापिक्सल के ऊपर। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि लेंस का क्या रोल रहता है और हमारा मेगापिक्सल का क्या रोल रहता है कैमरे में। उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं अगर सी माउंट कैमरा के लेंस की, तो एक हमारा वाइड लेंस होता है जो हमारा लॉन्ग एरिया के लिए होता है। दूसरा हमारा टेलीफोटो लेंस होता है जो हमारा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। तीसरा जो होता है हमारा लेंस की बात करें तो एक जूम लेंस होता है जो हमारा स्टेबल जूम करने के लिए वगैरह के लिए एक लेंस होता है। चौथा जो होता है हमारा फिक्स लेंस होता है जो हमारा फिक्स व्यू देखने के लिए होता है। तो ये सारा चीज इसमें, ये सारा लेंस अवेलेबल है। तो अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या फिर कहीं आपको केमिकल प्लांट है, कहीं आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस हिसाब का आप कैमरा इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इंफ्रारेड कैमरा की बात करते हैं। इंफ्रारेड कैमरा जो है ये हमारा जस्ट हमने अभी बात किया ना डे नाइट विजन कैमरा की, बस सेम एज इट इज उसी टाइप का ये कैमरे होते हैं। उसमें भी सेम चीज होता है। ये हमारा नाइट के टाइम में आपको कलर व्यू पिक्चर आपको दिखता है। रीजन रहता है कि ये जो आपको लाइट दिख रहा है ये हमारा आयर कट फिल्टर लाइट, और इसमें लाइट सेंसर होता है। ये डे के टाइम में जो है ये हमारा एक्टिव हो जाता है, और नाइट के टाइम में जो है ये हमारा आयर कट फिल्टर हट जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा आयर एलईडी लाइट जो है ये हमारा ऑन हो जाता है, और नाइट में भी हमको अच्छा सा पिक्चर देखने को मिलता है। ये जो आप लाइट दिख रहे हैं ये लाइट हमारा ऑन हो जाता है, और इसी जो अभी मैंने आपको बताया ना उसमें एक और एग्जांपल दिया था, तो आप ये देख सकते हैं ये लाइट की वजह से आपको जो भी नाइट में आप कौन सा कलर का शर्ट पहने हुए हैं वो कलर तक आपको फुल क्लियर दिख जाएगा। तो आप जब भी इस तरह का आपको अगर जरूरत पड़े तो आप आसानी के साथ ये कैमरा परचेज कर सकते हैं, और आप लगा सकते हैं। अभी आपको मालूम पड़ गया होगा कि कौन से प्लेस पे क्या रिक्वायरमेंट है आपका, उस हिसाब से आप कैमरा परचेज कर सकते हैं। कैमरा में क्या क्या फीचर होना चाहिए वो सारी चीज आपको मालूम पड़ गया। मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।